आप जो इस बास्केट में देख रहे हैं ना, ये वो कुकीज़ है जो हमने घर में ही बनाई है। एक बार बना के रख लो, महीने भर आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। अगर बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो बना के रख सकते हैं। चाय के साथ शाम को आपको अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा और हेल्दी भी है। ये हमने बनाया स्पेशल गेहूं के आटे से और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कुकीज़ किस तरह मैंने बना के तैयार की है। और जब बच्चे हॉस्टल में जाते हैं तो इस तरह हम बना के देते हैं ना, तो वो कुछ समय तक शाम के टाइम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे इधर उधर का खाने से बच भी सकते हैं। तो इतना आसान तरीका है, आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है। सबसे पहले 1 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा। जो भी चीज़ लेनी है हमें बड़े हिसाब से लेनी है। और गेहूं का आटा बिल्कुल नॉर्मल है, जिसकी हम चपाती बनाते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बेसन ऐड कर रही हूँ। और साथ के अंदर आधी छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये पहले ही डाल लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि मीठे के साथ थोड़ी सी नमकीन आती है, जैसे बिस्किट में आते हैं ना, वो इसी तरह के। तो 1 पिंच नमक और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हमने डाला बेसन और 1 बड़ा मग हमने लिया है आटा। ध्यान आ गया होगा, अच्छे से हमने छान लिया है। कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार छानना ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ हो। अब मुझे लग रहा है कि आटा हम एक और लेंगे, क्योंकि पहले जो मसाला हमने जितना भी लिया है, चाहे बेकिंग पाउडर है, चाहे नमक का पिंच है, वो उसी हिसाब से हमने क्या किया है, आटा यहाँ पे 1 मग और ऐड कर लिया। हमने 2 बना लिया। हम सोचते थोड़े सा ज़्यादा बना लेते हैं, कम बनाने का मन नहीं करता। और यहाँ पे 1 मग यानी कि आटा जितना लिया है ना, उससे आधा हमने शुगर पाउडर ले लिया है। और अब देखिए, थोड़ा सा हमने नमक ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि नमक दोबारा ऐड इसलिए किया है कि मैंने आटा डबल कर लिया है। ठीक है, जितना आटा लेना है उससे आधा आपको शुगर पाउडर लेना है। अब बीच में मैं जगह बना लेती हूँ। और जगह बनाने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए, ये बड़े 4 चम्मच यहाँ पे मैं मूंगफली का तेल डाल रही हूँ। आप सरसों के तेल को छोड़ के कोई भी तेल डाल सकते हो जिसके अंदर कोई महक ना हो। आप मूंगफली का, नारियल का, घी, ठीक है, और राइस ब्रेन ऑयल, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। और 4 चम्मच ही मैं यहाँ पे कोकोनट का पाउडर ऐड करूँगी, है ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाले हैं। और जैसे ही बच्चे खाएंगे ना, तो खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने देखा क्या डाला, मैं नारियल है इसके अंदर। देखिए, नारियल का पाउडर है। पहले ही ये सिल्की होता है, चिकना होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल डाल के कम से कम 3 से 4 मिनट मैं हाथ से इसी तरह इसको मथूंगी। इस प्रक्रिया को आप समझिएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनने वाला है। तो आप 2 से लेके 3 मिनट तक, और चाहे तो अगर समय है तो आप 5 मिनट तक सिर्फ आप इसको हाथ से वैसे ही मथिए। और आप देखेंगे मोइन अच्छे से मिल गया। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर लेके, रूम टेम्परेचर का आप वाटर लीजिए और कम कम डाल के पानी से इसको अच्छा सा एक डो तैयार कर लीजिएगा। ध्यान रहे, पानी एक साथ नहीं डालना है। अगर थोड़ा भी ये ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो इस तरीके से डो बना लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट भी है और हल्का हल्का हार्ड भी है। अब आप इसका कलर भी देख रहे कैसा हो गया, क्योंकि जब शुगर को हमने पहले ही पीस के डाला है ना, तो इसलिए इसका कलर ये हो गया। अब इसको ढक के हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसा जो भी मैं कर रही ना, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, आपके बिस्किट इस तरह से बनेंगे कि आप सोचेंगे कि मार्केट से कभी लाने का मन ही नहीं करेगा। आधा घंटा हो गया है और मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ इसके हम बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। छोटे नहीं बनाएंगे, बड़े पेड़े बनाएंगे।
और बहुत ही आसान तरीके से मैं करूँगी और कोई भी कर सकता है। तो देखिए मैंने एक बड़ा सा पॉलीथीन लिया है, एक नया पॉलीथीन था साड़ी का, मैंने वो लिया है और उसके ऊपर बड़ा सा मैंने पेड़ा बनाकर आटे का रखा और बेलन से हम क्या करेंगे, इसको एक बहुत बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। थोड़ा सा उसको मोटा रखेंगे, बहुत महीन नहीं करेंगे, क्योंकि मोटा रखने से ही बिस्किट अच्छे बनेंगे। अगर आप थोड़ी पतली रोटी बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी से क्या होगा, टूट जाएगा। अब ये देखिए पॉलीथीन थोड़ा सा हिल रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। इतना थिकनेस रोटी की होनी चाहिए। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, थोड़ा सा जहाँ से मोटा लग रहा है उससे बेलन से आप एक हाथ से ही इसको क्या कर दीजिएगा, सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि रोटी हमारी चारों तरफ से इक्वल हो गई है। अब देखिए ये डब्बी का ढक्कन ही मैंने लिया। आपके पास जो भी गोल चीज़ है और जिस भी साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उसी साइज़ से आप बना सकते हैं। छोटे भी बना सकते हैं और बड़े बना सकते हैं, इतने भी बना सकते हैं। कोई भी आपके पास में घर में ऐसी कोई चीज़ हो गोल जिससे आप इसको कट कर सके, सिर्फ दबाना है आपको। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा जो बीच बीच का जो गिल्ला आटा है इसको हम अलग निकाल देंगे और बीच का जो गोल पार्ट जो हमने अभी तैयार किया है उसको हम अलग से निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे के सारे आटे से मैं ऐसे ही क्या करूँगी, रोटी बेल लूँगी और उसको अलग करूँगी। कहीं से अगर जुड़ा रहता है, कटा नहीं है, तो आप दोबारा से उसको दबाकर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आप सोचेंगे ना, अगर कोई भी घर में मेहमान आता है, अगर आपने कभी चाय के साथ दिए तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। आपको बताएंगे मार्केट जैसे हेल्दी इतने हैं, क्योंकि आजकल बाहर की चीज़ खाने का कोई मतलब नहीं। अब चलिए हम इस पे बनाते हैं डिजाइन। तो आपके पास जो भी चाकू है, चम्मच है या ढक्कन है, उसी से आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा 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 करके कट करना है। जैसे मार्केट से बिस्किट आते हैं ना, उनके ऊपर जो डिजाइन है, देखिए इस तरीके से इस पर डिजाइन बन जाता है। जो मशीनों से बनाया जाता है, हम कम बना रहे हैं तो हम हाथ से बना लेते हैं। तो सभी पे मैं इसी तरह से क्या कर दूँगी, डिजाइन सा बना दूँगी। देखने में सुंदर लगेगा और बच्चों को जब हम पैक करके दे देंगे, अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जब तक बिस्कुटों का डिज़ाइन बना लेती हूँ तो मैं बता दूँ आपको, अगर आप गर्जिना नारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं ढक्कन से भी बता देती हूँ। देखिए ढक्कन से किस तरह डिज़ाइन बनाए। आप ढक्कन को लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक एक किनारे से उस पर रख के जाइए। तो इस तरीके से देखिए, ढक्कन से बनाओगे तो ऐसा बनेगा और चाकू से या चम्मच से बनाओगे तो ऐसा बनेगा। अब हम देखिए साब को बेल कर इस तरीके से हमने कट करके डिजाइन बना के तैयार कर लिया। थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी है। देखिए पूरा तैयार है। अब ये तेल में जलने के लिए तैयार बैठे हैं। अब कुछ मैंने चौकोर बना दिए थे। देखिए आटा जो लास्ट का बचा था उसको बेल के हमने चौकोर बना दिया, इन पे भी डिजाइन कर दिया। अब ये हम बनाते हैं। अब हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हॉस्टल में जाना है, तो ये थोड़ा सा देंगे कि शाम का टाइम का नाश्ता उनका कभी हो जाए चाय के साथ पीने के लिए। ये बन के तैयार हो गए। दूसरी तरफ मैं देख लेती हूँ कि ऑयल अभी गर्म हुआ है क्या नहीं। तो ऑयल का गर्म होना क्या है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले हाथ को आप उल्टा करके देखिए, अगर आपको गर्माहट आती है तो इसका मतलब गर्म है। अब देखिए तेल को हमने गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही हमारा अच्छा सा गरम होगा, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि देखिए पहले तेल को आपको अच्छे से गरम करना है, उसके बाद तेल को आपको लो फ्लेम पे करना है, फिर आपको इसके अंदर ये बिस्किट डालने शुरू करने हैं। सिर्फ इस तरह की छोटी छोटे जो स्टेप्स है, अगर उनका ध्यान रखा जाता है, जैसे आधे घंटे इसको ढक के रखना है, ठीक है ना, और तेल को गरम करके अब यहाँ पे फ्लेम को हमें लो करना है। उससे क्या होता है कि इसकी जो बिस्किट जो हमारे होते हैं वो बहुत टेस्टी बनते, खस्ता बनते हैं, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है।
एक बैच में आप उतने ही डालिए जितना आपकी कढ़ाई के अंदर स्पेस होता है। ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, जितनी ज़रूरत है उतनी डालेंगे। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम फिर से लो कर देंगे। लो फ्लेम पे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इनको पकाएंगे। और पहले शुरू के 1 से 1.5 मिनट तक मैं इनको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, उसके बाद हम इनको अलट पलट करेंगे। तो पूरा का पूरा बैच आपका 2 मिनट में बनके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और जैसे ही ये ब्राउन होने लग जाते, गोल्डन होने लग जाते हैं, धीमी आंच पे पकाने का फ़ायदा ये है कि अंदर तक बड़े अच्छे से सिक जाते हैं, कच्चे नहीं रहेंगे, आराम से सिक जाएंगे। 2 मिनट के बाद जैसे ये गोल्डन हो जाए तो आप इनको अच्छे से क्या करिए, निकाल लीजिएगा। पूरा का पूरा तेल इसके अंदर झाड़ के आप इनको निकाल लीजिएगा और दूसरा बैच डालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे बनाने हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बैच क्या करेंगे, डालते चले जाएंगे। आसान है ये बनाना और उतना ही आसान है ये खाना, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब आप देख रहे हैं दूसरा बैच भी कितना सुंदर कलर आया है, कितना अच्छा गोल्डन बना है, बन के तैयार हो गया है। आपको ये अब आप बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, खाएंगे तो आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारी आपको शुभकामना मिलेंगी, आपकी तारीफ़ें मिलेंगी कि वाह क्या गजब के बिस्किट आपने बनाए हैं। अब देखिए मैंने तीसरा बैच भी डाल दिया है। मैं डाले जा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मेरे घर के लिए नहीं बना रही, मैं बहुत सारे लोगों को मुझे देने हैं, इसलिए मैं इनको बनाकर तैयार कर रही हूँ। देखिए मैदा होती है ना, मैदा हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हम बाहर से बिस्किट ना लाके अगर इसी तरह आटे के बनाकर थोड़ा सा चेंज कर ले, कभी सूजी मिक्स कर लिया, कभी बेसन मिक्स कर लिया, कभी नारियल, इलायची, अलग अलग फ्लेवर लेके आप इनको बना कर बच्चों को खिला सकते हैं और बाहर के बिस्किट से बचा सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने सारे के सारे बिस्किट बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे कैसे डिजाइन है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद लगी, उसमें भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना जल्दी आराम से टूट रहा है, एक बार मुंह में जाते ही घुलने वाली चीज़ है और वास्तव में बहुत हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, ट्रेडिशनल भी है। अगर आप बच्चों को ये खिलाएंगे, आप चाहे तो यहाँ पे शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते, तो आप देसी घी में भी बना सकते थे। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और वीडियो कैसी लगी